हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से। तो आज चलिए हम पढ़ते हैं सप्तमः पाठः सहति कार्य साधिका, है ना। किस तरह से हम एकत्रित होकर कार्य को साधते हैं, इस पाठ में ये बताया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था षष्ठ पाठ में मैंने पढ़ा था कि द्वितीय विभक्ति का बोध हो रहा है, ठीक ना, मम दिनचार में। और इसमें सहति कार्य साधिका में हम देखेंगे तृतीय विभक्ति का किस प्रकार से बोध होता है, ठीक है ना। इन्हीं की मैं तुम ना होकर हम किसी तीसरे व्यक्ति की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, शरीरेण एकता बोधा भवति, शरीर एकता का बोध कराता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति, अंगानां मेलनेन शरीर निर्माणं भवन्ति, ठीक ना। शरीर के विभिन्न अंग मिलकर क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। अंगान मेलनान शरीर निर्माणा, और प्रत्येक अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जब पूरे अंग मिलते हैं तब तो शरीर का निर्माण होता है। अगर एक भी अंग नहीं है तो क्या कहलाता है, अपंग कहलाता है, ठीक है। सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति, और ये शरीर हमारे सारे कार्य को करता है, ठीक है। आगे देखिए, वयम नेत्राभ्याम पश्यमा, हम नेत्रों से देखते हैं। कर्णाभ्याम शृण्वः, हम कानों से सुनते हैं। नसिकायाम जिह्वा, है ना, हम क्या करते हैं, नाक से सूंघते हैं, ठीक है ना। जीवहम स्वादायामम, हम जीभा से, अपनी जीभ से क्या करते हैं, स्वाद को अनुभव करते हैं। पदाभ्याम चलामा, और पैरों से क्या करते हैं, चलते हैं। हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मम, और हाथों से अपने सारे कार्य करते हैं। दंतः अन्यः चवर्णम कुर्म, और दांतों से क्या करते हैं, अन्न को चबा चबा कर खाते हैं। मुखेन खदामा, और मुंह से क्या करते हैं, खाते हैं और पीते हैं। पिबामा वदामा, मुख से हम खाते पीते और बोलते हैं। एवं अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण सर्वा क्रिया भवन्ति, इस प्रकार से सभी अंग एक दूसरे की सहयोग से शरीर की क्रिया को क्या करते हैं, संचालित करते हैं, ठीक है। फिर देखें, अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहयोगेन वयम दीर्घाड़ि कार्याणि कुर्वम, इस प्रकार से कई वस्तुओं के सहयोग से हम कई लंबे लंबे काम, बड़े बड़े काम, दीर्घ जो बड़े होते हैं, कार्य करते हैं। जैसे तृणानाम मेलेन रज्जु निर्माणम भवन्ति, इन्हीं तृण मीन्स होता है तिनका, क्या होता है, तिनका। इन्हीं की जो रस्सी होती है वह तिनकों को मिलकर बनती है, ठीक है ना। तो तृणों के मिलने से क्या बनता है, रज्जु निर्माणम, यानी रस्सी का निर्माण होता है। रज्जु नाम मीन्स क्या होता है, रस्सी। तो रज्जु नाम सस्या निर्माणम भवन्ति, है ना। और रस्सी से क्या करते हैं, हम सया का निर्माण भी करते हैं, यानी जो खाट होती है ना, तो उसी जिससे हम रस्सी निर्माण करते हैं उसी रस्सी से हम खाट का निर्माण करते हैं। गांव में जो अभी चारपाई होती है तो वो सूमा की बनी होती है ना, तो उसमें तंतु बने होते हैं, उसी तंतु को तृण बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पतले पतले होते हैं, है ना। और देखिए, तेन एव कुपात घटेन जलम प्राप्नोति, है ना। जिस प्रकार से घट में, यानी कि घड़े में जल हमें कैसे प्राप्त होता है, कुएं से प्राप्त होता है ना। और हम रज्जु नाम बलशाली गजा अपिबद्धे, तो हम क्या करते हैं, जैसे कुएं से हमें पानी निकालना होता है तो हम उसी कहते हैं, क्या करते हैं, रस्सी का निर्माण करते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो रज्जु नामी थोड़ी थोड़ी से क्या करते हैं, तृणों को मिलाकर रस्सी का निर्माण करते हैं, तो उससे रस्सी का निर्माण करते हैं। और उसी रस्सी से, जो पतली रस्सी होती है, उसे हम चारपाई का निर्माण करते हैं, यानी सया निर्माणम, है ना। और कुपात घटेन, और उसी रस्सी से हम क्या करते हैं, कुएं से घड़े में पानी निकालते हैं। रज्जु नाम बलशाली गजा अपि बाध्यते, और उसी रज्जु से जो तृण से मिलकर बना हुआ है उसे हम बलशाली गज, यानी हाथी को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। पुष्पय मालाया निर्माणम भवन्ति, जैसे एक पुष्प मिलकर क्या करते हैं, माला का निर्माण करता है। क्या ऐसा कभी होता है कि जो माला हो एक पुष्प की हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी एक एक पुष्प मिलकर उस धागे में पिरोए जाते हैं, तब एक माला बनती है। तो माला भी कैसे बनती है, एक एक पुष्प को मिलाकर, ठीक है ना। तो भी एकता का एक सूत्री है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए, माला सृष्ट देवनाम पूजनम वयम कुर्बम, और उसी माला को हम क्या करते हैं, देवों की पूजा में क्या करते हैं, अर्पित करते हैं।
महंती कार्याणि बहुवी जनः एव पूर्णानि भवन्ति, है ना। इस प्रकार से हम बहुत सारे कार्य आपस में एक एक व्यक्ति मिलकर उसको पूरा करते हैं, ना तो एकेन जना। और जो जन होता है तो वो क्या करता है, एक एक मिलकर जन बनता है ना। जो लेकिन कभी जन अकेला नहीं होता है, जो जन में होता है जनेन, यानी कि जनेन जो होते हैं हमेशा एक एक व्यक्ति को मिलाकर बनता है ना। जन यानी जनता, तो जनता कैसी होती, एक एक व्यक्ति को मिलाकर बनती, एक व्यक्ति को तो हम जनता नहीं बोल सकते हैं, यही बात है। तो ना तू एकेन जनेन, यानी एक एक व्यक्ति ही मिलकर जनता का निर्माण करता है। उसी प्रकार से बहुवी क्रीडकः एव क्रीडांतम भवन्ति, है ना। जब हम कोई खेल खेलते हैं, है ना, जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, इसमें भी क्या करते हैं, बहुत सारे क्रीड़ाएँ जब हम करते हैं, खेल खेलते हैं, इसमें भी एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 12, 11 की टीम होती है। विभिन्न मुद्रित पत्र पुस्तक निर्माणम भवन्ति। उसी प्रकार से जब कोई पुस्तक होती है, जैसे हमारी संस्कृत की पुस्तक है, उसमें प्रत्येक पन्ना मिलता होता है और मुद्रित होता है। कैसा होता है, मुद्रित यानी छापा होता है, ठीक है ना। और वो एक जो उसमें छपाई होती है वो भी एक एक वर्ड और वर्ड मिलकर शब्द बन जाते हैं, शब्द मिलकर वाक्य बन जाते हैं। इस तरह से एक पूरा पेज भर गया, फिर एक पैराग्राफ बन गया, फिर एक पुस्तक का निर्माण हो जाता है। आया समझ में। पर्णे पुष्पे फले सखावी चा वृक्ष शोभिते। उसी प्रकार से पर्णे पुष्पे यानी पत्ते, पुष्प, फल और शाखाएं मिलकर वृक्ष का निर्माण करते हैं। तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवन्ति। उसी प्रकार से तंत मिलकर यानी कि क्या होती हैं, रेसाएं मिलकर, तंतु मीन्स क्या होते हैं, रेसा, है ना, जो कपड़े के रेसे होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, कपड़े का निर्माण करते हैं, वस्त्र का, है ना। कपड़े को हम क्या बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं। तो तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवन्ति। पंचाभि आंगुली भी, और उंगली जो हमारा हाथ का पंजा होता है, हैंड, वो भी 5 उंगलियों और से मिलकर बना होता है, तभी एक मुट्ठी बन पाती है। तो पंचाभि आंगुलू भी मुष्टि भवन्ति। एक मुट्ठी बनाने के लिए उसमें भी 5 उंगलियों की आवश्यकता होती है। बहु नाम अर्णाम सहयोगेन चक्र निर्माण भवन्ति। इसी प्रकार से जब हम चक्र का निर्माण करते हैं तो उसमें कई अर्णाम यानी कि कई रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, 24। हमारे चक्र में हमारा जो तिरंगा है, जो बीच में चक्र होता है, उसमें कितनी आराएँ होती हैं, यानी रेखाएं खींची होती हैं, अरेख होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो बहु नाम अराम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवन्ति, यानी अगर चक्र का भी निर्माण करना है तो उसमें 24 आराएँ होती हैं। एकया एका इष्टिकाय ग्रह निर्माणम भवन्ति, यानी एक एक इष्टिका यानी एक एक ईंटा मिलकर ग्रह का निर्माण करता है। एकेन एकेन बिंदुना घटा पूर्णा भवन्ति, यानी एक एक बिंदु, एक एक बूंद पानी क्या कर देती है, एक घड़े का निर्माण, एक घड़े पानी का निर्माण कर देती है, ठीक है। तदा वयम जलम पीवावा, और हम उसे क्या करते हैं, पीते हैं। यानी कि अगर घड़ा खाली रखा है और उसमें एक बूंद बूंद नल से पानी टिपक रहा है, कोई बैकेट है, तो क्या करती है, एक एक बूंद, अगर हम सुबह उठते हैं और रात को मान लीजिए किसी वजह से नल पूरी तरह से बंद नहीं होता है, तो एक बूंद बूंद मिलकर वह सुबह हमें पूरा बाल्टी बैकेट जो है भरा हुआ दिखाई देता है ना। तो इसमें लिखा है एकेन एकेन बिंदु नाम घटा पूर्ण्य भवन्ति। उसी प्रकार से जब एक घड़ा भरता है तो एक एक बूंद जलकर पूर्ण बनकर घड़ा भर जाता है। तदा वयम जलम पिबावी, और उसे हम पीते हैं। उक्तवा, इसीलिए कहा गया है कि जलम बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ता घटा, यानी एक बूंद बूंद पानी मिलकर घड़े का निर्माण कर देता है, ठीक है। अतः संहति यानी संहति एवं कार्य साधिका भवन्ति, यानी एक इकट्ठे में यानी कि एकता में क्या होती है, सारे कार्य सध जाते हैं, ठीक है ना। अनेकतया एकता अस्माकं भारतदेशा गौरव सूत्रम अपि अस्ति उक्तवम। इसीलिए कहा गया कि अनेकता में एकता हमारे भारत देश में ही पाई जाती है, और उसका एक सूत्र भी है कि अल्पा नमामि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका त्रय गुणवत्व मापात्रय वर्धते मंद दंतिना, है ना। इन्हीं किस प्रकार से एक जैसे एक वस्त्र होता है तो वह एक एक तंतु को मिलकर होता है, उसी प्रकार से जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, तिनके तिनके सा कार्य करके उसे एक रज्जु नाम का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना।
मंद दंतिना। आया समझ में? तो संहति कार्य साधिका, कार्य करने से ही कार्य सधता है। ठीक है, तो इसके देखिए शब्दार्थ हैं। कणाभ्याम यानी कानों से, कीड़िका मीस होता है खिलाड़ियों से, रज्जु नाम मीस होता है रस्सी के द्वारा, इष्टिकाय मीस होता है ईंट से, गजा मीस होता है हाथी, और अड़ा मीस होता है तिल्लियों से, संहति मीस होता है एकता, और कार्य साधिका मीस होता है कार्य को सिद्ध करने वाली, है ना। एकता क्या होती है? कार्य को सिद्ध करती है। घटा मीस घड़ा, और जिभया मीस जीभ से, मुद्रित पत्र मीस होता है लिखित पत्रों द्वारा, और मुष्टि मीस होता है मुट्ठी। ठीक है, तो हमारा ये पाठ संहति कार्य साधिका समाप्त होता है। इसे आप 1 2 बार 3 बार सुने, ठीक है ना, और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। इसके जो अभ्यास हैं, प्रश्न उत्तर, एक पदेन, एक वाक्यन, जोड़ियाँ, वो हम सब आपके पास PDF के माध्यम से सेंड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग परीक्षा की तैयारी करिए, है ना, और ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।